बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में आज हम एक विशेष वीडियो डालने जा रहे हैं। हमारे देश में बहुत से लोग हैं जो राम के अस्तित्व को मानते ही नहीं हैं। उनका कहना है कि काल्पनिक चरित्र है, राम कभी हुए नहीं। और हमारे वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण सब में इसके उल्लेख और प्रमाण मिलते हैं और भी कई साक्ष्य मिलते हैं। उन साक्ष्यों को जुटाकर ही हमने ये वीडियो बनाया है और हम उन साक्ष्यों के आधार पर कहना चाहते थे राम थे, राम का अस्तित्व था, राम का राज्य था। अगर राम नहीं थे तो फिर गांधी जिनको भजते थे, राम वो राम और उनका राम राज्य, इनको भी हमको मानना चाहिए कि इनका भी कोई अस्तित्व इन शब्दों का नहीं था। खैर, हम वीडियो पर आते हैं। हमने इसका शीर्षक रखा है चाहिए राम के प्रमाण, तो उन्हें गर्व से दिखा रहा है श्रीलंका। राम आर्यावर्त के थे, आज उन्हीं की भूमि के कुछ लोग उनके होने के प्रमाण मांग रहे हैं। राम के होने के अनेक साक्ष्यों का धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है, लेकिन कुछ लोगों के मन मस्तिष्क रामद्रोह से इतने गंदे हैं कि वो राम के अस्तित्व तक से नकारते हैं। वे उनकी कथा को कपोल कल्पित बताते हैं। वे जान लें कल्पित कथाएं निराधार होती हैं, जबकि राम से जुड़ी कथाओं के भारत से लेकर लंका तक अनेकों प्रमाण आज भी विद्यमान हैं जो गवाही देते हैं कि राम थे। राम के होने का साक्षात प्रमाण है राम सेतु। राम सेतु के बारे में नासा ने उसमें प्रयुक्त पत्थरों की कार्बन डेटिंग कर यह घोषणा की थी कि यह राम सेतु राम के काल में ही बना है। नासा के वैज्ञानिकों ने यह भी कहा था कि यहाँ जो पत्थर लगे हैं वे कहीं दूर से लाए गए थे। तुलसीदास के रामचरितमानस में स्पष्ट उल्लेख है कि भालू बंदर बाहर से पत्थर लाए थे। एक ओर हमारा देश है जो राम के होने के प्रमाण मांगता है और दूसरी ओर श्रीलंका है जिसने रामकथा से संबंधित स्थलों को संरक्षित कर रखा है और बाहर से आए पर्यटकों को दिखाता है। वहाँ अब भी वह अशोक वाटिका है जहाँ रावण ने सीता को ले जाकर रखा था। यही नहीं, रामकथा से जुड़े अन्य स्थल भी आज मौजूद हैं वहाँ श्रीलंका में। श्रीलंका की सिगिरिया नाम की जगह में कभी रावण का महल हुआ करता था। कहते हैं कि हनुमान जी जब सीता जी की खोज में श्रीलंका गए थे तो जब वे अशोक वाटिका के ऊपर उड़ रहे थे तभी उन्हें एक जगह दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। वहाँ उतरे तो पाया कि माता सीता वहाँ एक पेड़ के नीचे उदास बैठी हैं। दिव्य प्रकाश उनके शरीर से ही निस्सृत हो रहा था। वह अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में विद्यमान है। यह बात और है कि अब उसका नाम सीता आलया रख दिया गया है। यहाँ तक कि अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक की यात्रा का पथ भी भारत में खोज लिया गया है। इस पर राम वन गमन पथ बनाने की सरकार की योजना है। सरकार की ये भी योजना है कि नेपाल और श्रीलंका को जोड़कर राम के जो वन गमन पथ था उसको पूरा किया जाए। भगवान राम के वनवास का लंबा वक्त महाराष्ट्र तक पूरा हो गया था। इसमें चित्रकूट, दंडकारण्य आदि स्थल भी पड़े थे। सीताहरण के बाद राम को लंका की यात्रा भी करनी पड़ी। ऐसे में भगवान रामायण से जुड़े प्रसंग से जुड़ी कई जगह श्रीलंका में हैं जिनका सीधा संबंध भगवान राम, हनुमान और माता सीता से है, जोड़ा जाता है। भगवान राम के लंका जाते वक्त भारत में यूँ तो कई स्थान पड़े, लेकिन सबसे प्रमुख था रामेश्वरम, जहाँ राम ने शिवलिंग की स्थापना की, जो रामेश्वर धाम आज भी विद्यमान है। भगवान राम सबसे पहले अयोध्या से चित्रकूट पहुँचे थे। इसके बाद उनके वनवास के लगभग 11.5 साल चित्रकूट में बीते और उसके बाद वे आगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की ओर गए। उनका अधिकांश समय दंडकारण्य में बीता। इस दौरान वे ऋषियों के आश्रमों में भी गए और ऋषि मुनियों को राक्षसों के कष्ट से मुक्त किया। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में इसका उल्लेख इस तरह से है। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन, निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कली कलुष निकंदन। राक्षसों का वहाँ वध किया
और ऋषि मुनियों को उनके कष्ट से मुक्ति दिलाई। इसके बाद राम ने अपने भाई लक्ष्मण और वानर दल के साथ श्रीलंका की ओर प्रस्थान किया। इसी क्रम में रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना कर रावण से विजय की प्रार्थना की। श्रीलंका में वहाँ पर शंकर जी से विजय की प्रार्थना की रावण से युद्ध में। श्रीलंका में जो भी सिगिरिया नाम की जगह है वहाँ ही रावण का महल हुआ करता था। रावण सिगिरिया में रहता था। इस महल के लिए कहा जाता है कि ये महल भी कुबेर ने बनाया था, जो रावण के भाई थे। सिगिरिया चट्टान के शीर्ष पर एक प्राचीन महल का अवशेष है, जो किलेबंदी, सीढ़ीदार बगीचे, तालाब, नहर, गलियों और फव्वारों से घिरा हुआ है। नुआसा एलिया श्रीलंका में वो जगह है जहाँ ज़्यादा दिन तक सीता जी को रखा गया था। यहाँ अब सीता जी का मंदिर बना है। अब इस स्थान को सीता एलिया कहा जाता है। कहते हैं कि यही जगह रामायण काल में अशोक वाटिका के नाम से जानी जाती थी। अभी जो मंदिर है उस जगह अशोक वाटिका थी। मंदिर में माता सीता की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि यहीं से हनुमान जी ने लंका दहन प्रारंभ किया था। ऐसी मान्यता है कि लगभग 1 साल तक सीता जी को यहाँ रखा गया था और हनुमान जी सीता जी से मिलने यहाँ ही आए थे, अशोक वाटिका में, जो सीता एलिया है। अब इसके पास ही एक नदी है जिससे सीता रिवर कहते हैं कि जब राम ने श्रीलंका पर चढ़ाई शुरू कर दी तो उसके बाद सीता जी को वहाँ से हटा दिया गया था। उन्हें एल्ला नामक जगह में ले जाकर रखा गया था। यहाँ एक बहुत बड़ी गुफा है। ये गुफा काफ़ी गहरी है, जिसमें कई हिस्से हैं। इसमें कई सुरंगें हैं जिनका प्रयोग अधिकतर रावण ही करता था। ये गुफा श्रीलंका में आज भी है। इसके पास एक नदी है। ऐसा माना जाता है कि इसमें सीता जी स्नान करती थी। कुरनेगाला ये जगह है जिसे रावण हवाई अड्डे के रूप में प्रयोग करता था। रावण के कई हवाई अड्डे थे। वानावतुना श्रीलंका की सबसे अलग जगह मानी जाती है। यह इसके आसपास की जगह से काफ़ी अलग यहाँ पर जो है वनस्पतियाँ हैं। माना जाता है कि जब भगवान हनुमान लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी के लिए पूरा पहाड़ ला रहे थे तो उसका एक हिस्सा यहाँ गिर गया था। इसलिए यहाँ की वनस्पति काफ़ी अलग है। जो लंका में नहीं पाई जाती हैं वनस्पतियाँ उससे अलग है। दिवरुमपोला वह स्थान है जहाँ सीता जी की अग्नि परीक्षा ली गई थी। रामायण में उल्लेख आता है कि भगवान राम ने सीता की पवित्रता पर संदेह किया था और माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। बताया जाता है कि जिस जगह पर अग्नि परीक्षा ली गई थी वहाँ आज एक मंदिर है। श्रीलंका में रामायण काल से जुड़े दर्जनों स्थल हैं जिन्हें श्रीलंका ने संरक्षित कर रखा है। उनके यहाँ रामायण टूर की योजना है जिसमें पर्यटकों को राम और रावण के युद्ध से जुड़े व अन्य प्रसंगों से जुड़े स्थलों को, उस काल के अन्य स्थलों को भी दिखाया जाता है। श्रीलंका में रामायण काल से जुड़े दर्जनों ऐसे स्थान हैं जो पूरे देश में फैले हैं। विस्तृत दिशा निर्देशों के बावजूद भी ढूंढना व वहां तक पहुंचना अत्यंत कठिन है। श्रीलंका में कई टूर कंपनियां हैं जो रामायण से संबंधित श्रीलंका के प्रमुख स्थलों के दर्शन कराती हैं। श्रीलंका में पहला वह रामायण संबंधित स्थल मुन्नेश्वरम मंदिर है। श्रीलंका में रामायण संबंधित कुल 3 शिव मंदिर हैं जो एक कथा द्वारा जुड़े हैं। युद्ध जीतने के बाद भगवान राम ने अयोध्या वापसी की यात्रा आरंभ की, पर रावण वध के उपरांत उन्हें ब्राह्मण हत्या का दोष भी लग गया, ब्रह्म हत्या का दोष। मुन्नेश्वरम में भगवान राम को अपने इस दोष के कम होने की अनुभूति हुई और उन्होंने इस दोष से मुक्ति हेतु भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने उन्हें मनावरी, तिरुकोणेश्वरम, तिरुकेतीश्वरम और रामेश्वरम इन 4 स्थलों में शिवलिंगों की स्थापना कर दोष निवारण हेतु इनकी आराधना करने को कहा। मुन्नेश्वरम मंदिर परिसर में कई छोटे मंदिर स्थित हैं जिनमें मुख्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। राम सेतु, जिसे एडम ब्रिज भी कहते हैं, वह राम के श्रीलंका जाने के लिए समुद्र में बनाया गया सेतु है जिसकी सत्यता नासा तक ने प्रमाणित की है। इसके कुछ हिस्सों पर लोग अब भी चल लेते हैं। कई टीवी चैनलों के पत्रकारों ने उस पर चलकर दिखाया भी था। रावण को यह भय था कि राम सीता की खोज अवश्य कराएंगे और संभव है वो खोज भी लें, इसलिए उन्होंने सीता को एक जगह नहीं रखा, उनको जगह बदल बदल कर
अलग अलग जगह रखता रहा। इनमें सिगरिया की कोबरा के फन के आकार वाली गुफा भी थी। कोबरा हुड जिसको कहते हैं, कोबरा हुड के ये भक्त हनुमान का मंदिर है रामबोदा पर्वत पर। भक्त हनुमान मंदिर कैंडी से 50 किलोमीटर दूर रामबोड़ा के पास नुआरा एलिया के रास्ते में पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि भक्त हनुमान देवी सीता को खोजने यहाँ भी आए थे। यहाँ समीप ही सीता अश्रुकुंड है, जो माना जाता है कि सीता देवी के आंसुओं से बना है। यह वही स्थान है जहाँ राम रावण की सेनाएं पहली बार एक दूसरे के आमने सामने आई थी। रामबोड़ा पहाड़ की तरफ भगवान राम की सेना व दूसरी तरफ रावण सेना रामबोड़ा झील के दोनों तरफ खड़ी थी। हक गला वाटिका अशोक वाटिका का ही एक और नाम है, जहां रावण ने देवी सीता को बंधक बनाकर रखा था। क्योंकि महारानी मंदोदरी ने उन्हें महल में लाने की अनुमति नहीं दी थी। सीता को महल में नहीं लाने की अनुमति दी थी मंदोदरी ने। यहीं पर हनुमान ने पहली बार देवी सीता से भेंट की थी और उन्हें भगवान राम की अंगूठी दी थी। ये वाटिका सीता आलया के नाम से अब भी विद्यमान है। यहाँ पौधों की हजारों प्रजातियाँ हैं। अशोक वाटिका के पास सीता अम्मा मंदिर ऐसी जगह है जिसके पास से नदी बहा करती थी। नदी के पास कई पत्थर पाए जाते हैं जिन पर पैरों के पद चिन्ह बने हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान हनुमान के पद चिन्ह हैं। हनुमान जी ने शताब्दियों पहले लंका दहन किया था, लेकिन कहते हैं कि आज भी गहरे खोदने पर काले रंग की जली हुई मिट्टी कई जगह निकलती है श्रीलंका में। राम रावण युद्ध में जब रावण की मृत्यु हो गई तो राम ने विभीषण से रावण का अंतिम संस्कार करने के लिए कहा। विभीषण ने मना कर दिया था। कहते हैं कि रावण के शव को औषधियों से लपेटकर आज भी श्रीलंका में स्थित एक गुफा में रखा गया है। कहते हैं कि श्रीलंका की रखवाली के लिए बड़े हाथी तैनात थे। उनका संहार हनुमान जी ने किया था। कहते हैं कि वहाँ के पुरातत्व विभाग को श्रीलंका में ऐसे ही हाथियों के अवशेष मिले हैं जिनका आकार आज के हाथियों से बहुत बड़ा था। हनुमान जी के लंका जलाने के बाद रावण भयभीत हो गया था। उसे यह भय सताने लगा था कि हनुमान जी फिर से हमला न कर दें। रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका से हटाकर कोहा कट्टू गाला में रखा था। पुरातत्व विभाग को यहाँ कई ऐसी गुफाएं मिली हैं जो रावण के महल तक जाती थी। रावण का वध करने के पश्चात विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। विभीषण ने अपना महल कालानिया में बनाया था। यह कैलानी नदी के किनारे स्थित है। नदी के किनारे पुरातत्व विभाग को उस महल के अवशेष मिले हैं। रामायण की सच्ची घटना देखें, ये 21 सबूत जो है रामायण माने कई सबूत यहाँ पर रामायण के मिले हैं। और इसमें क्या है कि लंका के जो अवशेष, रामायण लंका दहन का वर्णन है। रामायण में हनुमान जी ने से पूरे लंका में अपनी पूंछ से आग लगा दी थी, जिसके प्रमाण उस जगह से मिलते हैं। जलने के बाद उस जगह की मिट्टी काली हो गई है। पहले भी हमने आपको बताया। रामायण जो है इसमें एक दिबूरम पोला जगह है। रावण से सीता को बचाने के बाद भगवान राम ने उन्हें अपनी पवित्रता साबित करने के लिए यहाँ पर कहा था। जो अग्नि परीक्षा की बात जो कही जा रही है, तो उन्होंने वहाँ अग्नि परीक्षा दी थी। रामलिंगम, रावण को मारने के बाद भगवान राम पर ब्रह्म हत्या का जो पाप चढ़ा था, उसके लिए उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और आराधना की थी। ये भी प्रसंग आता है रामायण के इसमें। अब ये देखते हैं कि रामायण जो नासिक के पास आज भी पंचवटी है। अयोध्या से जो है वो चले थे वनवास में, तो उसमें ये आता है कि वो चित्रकूट आदि से होते हुए वो इधर आए थे आपके महाराष्ट्र उसकी तरफ नासिक में। तो वहाँ पंचवटी है जहाँ से सीता का अपहरण किया था रावण ने। यहाँ बट के 5 वृक्ष पास पास हैं, इसलिए इस स्थान को पंचवटी कहते हैं। अयोध्या से वनवास काटने के लिए निकले भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण यहीं रुके थे। यहीं लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक कान काटी थी। यहीं से रावण ने साधु वेश धारण कर
माता सीता का अपहरण किया था। रामायण भी सच्ची घटना जो है, ये सब पूरी उसका उल्लेख है, वो सब जो स्थान है आज भी हैं। रावण भगवान शिव का परम भक्त था, उसने भगवान शिव के इस मंदिर की स्थापना की थी, कोणेश्वरम मंदिर की। लगभग 50 ऐसे स्थान हैं जिनका संबंध रामायण से है। श्रीलंका की एक पहाड़ी में बनी गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित है। यह गुफा श्रीलंका के रैगला के घने जंगलों में स्थित है। जिस गुफा में रावण का शव रखा गया है वो रैगला के जंगलों में 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर रावण के शव को ममी बनाकर एक ताबूत में रखा गया है। इस पर एक खास किस्म का लेप लगाया गया है, जिसके चलते हजारों सालों से वो वैसा दिखता है। 18 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े ताबूत में रावण का शव रखा गया है। ये भी कहा जाता है कि इस ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना जो है वो भी छिपा हुआ है। इस खजाने की रखवाली एक भयंकर नाग और कई खूंखार जानवर करते हैं, ऐसा कहा जाता है। वहाँ की मान्यता है, ऐसी मान्यता है कि जब विभीषण ने अपने भाई का अंतिम संस्कार करने को मना कर दिया था, तो इसके बाद रावण के शव को नाग कुल के कुछ लोग अपने साथ लेकर चले गए थे, और क्योंकि उनका विश्वास था कि रावण की मौत क्षणिक है, वो फिर जिंदा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके बाद उन्होंने रावण के शव को ममी बनाकर रख दिया ताकि सालों तक सुरक्षित रखा जा सके। राम के होने के प्रमाण यत्र तत्र सर्वत्र हैं। जिन्हें अब भी संदेह हो उनके लिए इससे संबंधित वाल्मीकि रामायण के प्रसंग और राम जन्म के समय पर किए गए वैज्ञानिक शोधों का विवरण भी हम दे रहे हैं। वाल्मीकि के लिखे पर तो संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि वो राम के समकालीन थे, उनके समय ही थे। वो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदा, यानी शॉर्ट में इसको कहें ISERV नामक संस्था ने, जो दिल्ली में स्थित है, लंबे वैज्ञानिक शोध के बाद चौंकाने वाला दावा किया है। ISERV ने आधुनिक विज्ञान से जुड़ी 9 विधाओं, अंतरिक्ष विज्ञान, जेनेटिक्स, जियोलॉजी, आर्कियोलॉजी और स्पेस इमेजरी पर आधारित रिसर्च के आधार पर दावा किया है कि भारत में पिछले 10,000 साल से सभ्यता लगातार विकसित हो रही है। वेद और रामायण में विभिन्न आकाशीय और खगोलीय स्थितियों का जिक्र मिलता है, जिसे आधुनिक विज्ञान की मदद से 9,000 साल ईसा पूर्व से लेकर 7,000 साल ईसा पूर्व तक प्रमाणित तरीके से क्रमानुसार सिद्ध किया जा सकता है। ISERV के निष्कर्ष के मुताबिक एक वक्त जिक्र आया है कि राम के जन्म से भी 2 वर्ष पहले राजा दशरथ ने पुत्रेष्ट यज्ञ कराया। तब से लेकर हनुमान जी के सीता जी से मिलने तक करीब 25 के करीब आकाशीय दृश्य हूबहू मिलते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट है कि आज जो नक्षत्र हैं वे 25,600 साल में दोहराए नहीं जाते। इसे भी वेरीफाई किया गया कि किसी और दिन तो ऐसी स्थिति नहीं थी। इसमें वाकई सच्चाई है कि किसी ने देखा और ऑब्जर्व किया और रिकॉर्ड किया या नहीं। तो क्या हजारों साल पहले की चांद, तारों और नक्षत्रों की स्थितियों को बताने वाले प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर और रामायण से लेकर वेदों में जिक्र नक्षत्रों की स्थिति के तुलनात्मक अध्ययन से जाना जा सकता है कि क्या भगवान राम की जन्मतिथि क्या है? भगवान राम की जन्मतिथि कब हुआ था? रावण का अंत कब हुआ था? राम का राज्याभिषेक? ISERV के दावों पर यकीन करें तो इन सभी सवालों का जवाब हाँ में है। हाँ, जाना जा सकता है। आधुनिक सॉफ्टवेयर की मदद से न सिर्फ राम की जीवन लीला का पूरा इतिहास जाना जा सकता है, अपितु यह भी जाना जा सकता है कि यह समय कब पड़ता है। धरती के बनने से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी बीता, उसका साक्षी है समय, और समय के साथ ही हर बनने बिगड़ने वाली घटनाओं का गवाह रहा है आसमान, जहां खास वक्त पर तारों, ग्रहों, नक्षत्रों की खास स्थितियां नजर आती हैं। रोचक यह भी है कि वाल्मीकि रामायण में रामकथा से जुड़ी हर बड़ी घटना का जिक्र खगोलीय स्थितियों के साथ किया गया है।
आज देश में चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान राम के जन्मदिन की तरह, रामनवमी की तरह मनाया जाता है। तो इसकी वजह भी रामायण में वर्णित तारों की स्थिति ही है। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के जन्म का वर्णन कुछ इस तरह से दिया गया है। ततो ब्रूयो समाप्ते तु ऋतुना षट् समत्युयः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमिके तिथौ नक्षत्रे अदिति दैवत्ये स्वच्छो संस्थेतु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता विन्दुना सह प्रोद्यमाने जन्नाथं सर्वलोक नमस्कृतं कौशल्या जयद राम दिव्य लक्षण संयुक्तम। राम के जन्म के वक्त का वर्णन करने वाले वाल्मीकि रामायण के इस श्लोक का भावार्थ यह है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में रानी कौशल्या ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित श्री राम को जन्म दिया। अर्थात जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ उस दिन अयोध्या के ऊपर ग्रहों की सही स्थिति का इस श्लोक में साफ साफ जिक्र किया गया है। अब अगर रामायण में जिक्र की गए नक्षत्रों की स्थिति को नासा द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर प्लेनेटेरियम गोल्ड में उस वक्त के ग्रहों की स्थिति से मिलाया जाए और तुलना की जाए तो उसका परिणाम यह निकलता है। सूर्य मेष राशि पर उच्च स्थान में, शुक्र मीन राशि उच्च स्थान में, मंगल मकर राशि उच्च स्थान में, शनि तुला राशि उच्च स्थान में, बृहस्पति कर्क राशि उच्च स्थान में, लग्न में कर्क, पुनर्वसु के पास चंद्रमा मिथुन से कर्क राशि की ओर बढ़ता हुआ। शोध संस्था आई सर्वे के मुताबिक वाल्मीकि रामायण में वर्णित श्री राम के जन्म के वक्त ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का सॉफ्टवेयर से मिलान करने पर जो दिन मिला वो दिन है 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व। उस दिन दोपहर 12 बजे अयोध्या के आकाश पर सितारों की स्थिति वाल्मीकि रामायण सॉफ्टवेयर के अनुसार एक जैसी पाई गई है। इससे शोधकर्ताओं ने यह परिणाम निकाला कि राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व में हुआ। आई सर्व के शोधकर्ताओं ने जब धार्मिक तिथियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चंद्र कैलेंडर की इस तिथि को आधुनिक कैलेंडर की तारीख में बदला तो यह जानकर हैरान रह गए कि सदियों से भारतवर्ष में राम का जन्मदिन बिल्कुल सही तिथि पर मनाया जाता रहा है। इससे जो जन्म राशि आती है वो 10 जनवरी 5114 BC बिफोर क्राइस्ट माने ईसा पूर्व। जब इसे चंद्र कैलेंडर में परिवर्तित किया गया तो ये चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि निकली। सभी को विदित है कि चैत्र शुक्ल की नवमी को रामनवमी मनाते हैं। तो वहीं दोपहर को 12 से 2 बजे के बीच समान तिथि निकली। तो ये तो था वैज्ञानिक तथ्य जो राम के जन्म का हमने वैज्ञानिक तथ्य भी दिया, ग्रंथों में उल्लेख दिया। अब इसके बाद भी किसी को संदेह रह जाता है तो उस संदेह को तो भगवान ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। हम तो एक तुच्छ अकिंचन से हैं। प्रयास किया कि शायद धुंध छट जाए संदेह की। अब बाकी तो लोगों की सोच की है। तो ये तो था राम जन्म के प्रमाण, भारत से लेकर लंका तक, शास्त्र से लेकर और आधुनिक तकनीक तक, कंप्यूटर के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमने कोशिश की ये बताने की नहीं राम हुए थे। राम की सारी जो वहाँ की गतिविधियाँ थी अयोध्या से लेकर राम श्रीलंका में युद्ध, रावण युद्ध से, रावण युद्ध से, वो सारी तिथियों का इसका विवरण है। तो आज तो हमने ये रामायण की जो कथा है, राम की कथा जो है, जिसमें हमने राम के कुछ अकाट्य प्रमाण आपको दिए। अब आगे किसी दूसरे धार्मिक प्रसंग पर वीडियो लेकर हम आएंगे। आप हमें समर्थन कर रहे हैं, हमारे वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपका हार्दिक आभार। आपने हमें 500 से ज़्यादा 500+ वीडियो अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया। ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहिए। एक आग्रह और है, सब्सक्राइब भी करते चलिए इस चैनल को, क्योंकि देखिए ऐसी बातें, धर्म की ऐसी बातें दूर दूर तक आपके बंधु बांधवों तक पहुँचे, अच्छा है ना। तो यही अपना प्रयास है। तो आज के लिए इतना ही। प्रणाम, नमस्कार।
आप पर और परिवार पर सदा प्रभु राम की कृपा रहे। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और इस हमारे चैनल को देखते और समर्थन देते रहें। आज के लिए इतना ही। प्रणाम, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।